राहुल और अमन दो पक्के दोस्त और कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। गर्मी की छुट्टियों में दोनों ने तय किया कि इस बार कोई रोमांचक ट्रिप करेंगे। इंटरनेट पर ढूंढते हुए उन्हें हिमाचल प्रदेश के एक सुनसाने और अनछुए पहाड़ी इलाके का जिक्र मिला, झरखुंडा घाटी। ये इलाका दूर दराज था, जहाँ ना तो मोबाइल नेटवर्क था और ना ही कोई बस्ती, सिर्फ जंगल, पहाड़ और अनजानी खामोशी। दोनों ने अपने बैकपैक किए और जीप किराए पर लेकर घाटी की ओर रवाना हो गए। झरखुंडा घाटी पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवा और कहीं कोई इंसानी आवाज नहीं। यहाँ तो जैसे वक्त थम सा गया है, अमन ने बोला। राहुल मुस्कुराया। बस यही तो चाहिए था, शांति और रोमांच। रात को उन्होंने जंगल के पास एक ऊंचे पहाड़ पर टेंट लगा दिया। दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही रात गहराई, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी शाखों के टूटने की, कभी किसी के चलने की। शायद जानवर होंगे, राहुल ने कहा, लेकिन अमन चुप था। उसकी आंखें टेंट के बाहर घूर रही थी। सुबह अमन कुछ बदला बदला सा लग रहा था। ना ज्यादा बात कर रहा था, ना खा रहा था। उसकी आंखें लाल थी और वो दूर जंगल की ओर एकाएक दिखे जा रहा था। सब ठीक है? राहुल ने पूछा। कुछ कुछ बुला रहा है मुझे, अमन बुदबुदाया। क्या मतलब? अमन बिना जवाब दिए उठ खड़ा हुआ और जंगल की ओर चल पड़ा। राहुल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी ट्रांस में था। करीब आधे घंटे बाद अमन लौटा, लेकिन उसके कपड़ों पर मिट्टी और खून के धब्बे लगे हुए थे। तू कहाँ था? राहुल चिल्लाया। मैं खो गया था शायद, अमन बोला, लेकिन उसकी आवाज़ में अजीब सी सर्दी थी। रात को राहुल की नींद खुली तो देखा अमन टेंट में नहीं है। घबराकर उसने टॉर्च उठाया और बाहर निकला। कुछ ही दूर पर उसे अमन के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके चेहरे पर इंसानी भाव नहीं थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी और वो गुनगुना रहा था। अमन! राहुल चीखा। अमन धीरे धीरे मुड़ा और मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। तू वापस क्यों आया राहुल? अमन की आवाज़ भारी और दोहरी हो चुकी थी। क्या बकवास कर रहा है? चल वापस चल। अब मैं अमन नहीं हूँ, वो हंसा। उस रात जब तुम सो रहे थे, जंगल ने मुझे बुला लिया था। अब मैं उसी का हिस्सा हूँ। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन अमन की आंखों से निकली अजीब सी रोशनी ने उसे जड़ कर दिया। सुबह जब राहुल की आंख खुली तो वो अकेला था। अमन गायब था। उसके बैग फटे हुए थे और टेंट खून से सना हुआ था। पास ही पेड़ की छाल पर कुछ लिखा हुआ था, जो यहाँ आता है वो लौटता नहीं, वो बदल जाता है। राहुल जैसे तैसे घाटी से बाहर आया, लेकिन उसकी आंखों में डर बैठ चुका था। अमन की कोई खबर नहीं मिली। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन घाटी में अमन का कोई नामो निशान नहीं मिला। राहुल अब शहर में है, लेकिन कभी कभी उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती है और वो बुदबुदाता है। वो मुझे भी बुला रहा है। झरखुंडा घाटी अभी भी वहाँ पर ही है। अगर कभी आप जाना चाहो तो ध्यान रखना, वहाँ कोई अकेला नहीं होता। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।